हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज, आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन मार्कुस की किताब से है, उसका 8वां अध्याय और 35वां वचन। फॉलो कीजिए। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यह है यीशु मसीह जो कह रहे हैं ये बात। वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो तो तुम खो दोगे उसे, लेकिन मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अगर तुम अपने प्राण को गंवा देते हो तो तुम उसको बचा लोगे। और बड़ी अद्भुत सी बात है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ये लॉजिक क्या है इसके अंदर। अगर मैं अपने प्राण को बचाता हूँ, जो कि नेचुरल चीज़ है, हर कोई अपने प्राण को बचाना चाहता है, मैं बचाता हूँ तो मैं बचा लूंगा ना। लेकिन नहीं, वो कह रहे तुम खो दोगे इसको, और अगर तुम मेरे लिए खो दोगे ना अपने प्राण को तो तुम उसको बचा लोगे। और यहाँ पर कुछ शारीरिक दायरे से बढ़कर एक आत्मिक दायरे की बात चल रही है। एंड लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, मतलब एक इंसान अपना प्राण बचाना कब चाहता है? जब प्राण को कोई खतरा होता है, कोई थ्रेट होती है लाइफ को। तो जब प्राण को कोई खतरा होता है, और बाइबल कह रही है, यीशु कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर तुम अपने प्राण को बचाना चाहते हो, यानी कि उस खतरे का सामना तुम नहीं करना चाहते हो, और तुम खतरे को देखकर तुम शायद अपना रुख बदलना चाहते हो, और तुम उस दिशा में नहीं जाना चाहते हो जहाँ पर खतरा दिख रहा है, तुम अलग राह पकड़ना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसा दिखेगा तो सही कि तुमने प्राण को बचा लिया, लेकिन तुम दरअसल उसको खो दोगे। लेकिन अगर तुम इस खतरे का सामना कर लेते हो, यानी कि तुम सुसमाचार के लिए अपने प्राण को गंवा देते हो। कब गंवाता है कोई प्राण को? जब प्राण को कोई खतरा होता है और तुम खतरे में घुस जाते हो सीधा। तुम्हें पता नहीं था कि खतरा था शायद, या फिर कुछ आक्रमण हो गया तुम्हारे ऊपर। तो यीशु कह रहे हैं, अगर तुम मेरे नाम के लिए अगर तुम खतरा मोल उठाते हो, उसका सामना करते हो, खतरे का सामना करते हो, या कोई डेंजर में तुम पहुंच जाते हो, और सुसमाचार के लिए मेरे नाम के लिए अगर तुम ऐसा करते हो और तुम्हारे प्राण तुम खो देते हो यहाँ पर पृथ्वी पर, तो तुम एक्चुअली उसको बचा रहे हो अपने प्राण को। तुम बच जाओगे, तुम मरोगे नहीं, बच जाओगे तुम। अब दिस इज कॉम्प्लेक्स। आप बोलोगे लेकिन जान तो गई ना। एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू। एक है जिंदगी जो यहाँ पृथ्वी पर है, और एक है लाइफ जो हम जी रहे हैं यहाँ पर, और एक है अनंत काल का जीवन जो इस पृथ्वी के बाद में है। और बहुत से लोगों को पृथ्वी के बाद की चिंता नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं किसने देखा है पृथ्वी के बाद। लेकिन होल्ड ऑन, यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं एक चीज, कि मेरे और सुसमाचार के लिए, मेरे लिए मतलब यीशु के नाम के लिए, और सुसमाचार के लिए। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार बहुत सिंपल है। सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, कि जो कोई इस बेटे में विश्वास करे वो उसका नाश नहीं हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। नाश नहीं हो का मतलब क्या है? नाश नहीं हो मतलब उसका न्याय ना हो, और वो नरक में न जाए, लेकिन वो स्वर्ग में जाए। अनंत जीवन कहां पर है? स्वर्ग में है। पृथ्वी पर तो अनंत जीवन नहीं है, यहां पर तो जीवन हमारा लिमिटेड है। तो अनंत जीवन की जब बात चल रही है तो स्वर्ग की बात चल रही है, हमेशा का जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में। यह है सुसमाचार, कि अगर तुम यीशु में विश्वास करोगे तुम स्वर्ग में जाओगे, अनंत जीवन तुमको मिलेगा, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। और तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे, अपने ही फैसले की वजह से। परमेश्वर तुम्हें वहां पर नहीं डालता है, तुमने चूज किया है कि मुझे नहीं चाहिए यीशु, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, तो फिर आप कहां जाओगे? आप नरक में जाओगे। वहां पर अनंत मृत्यु है वहां पर। और अगर तुम नरक में जाओगे तो तुम जो प्राण अपने तुम बचा रहे थे यहां पे पृथ्वी पर, तुम खो दोगे उसको, हमेशा के लिए खो दोगे। इस मृत्यु के बाद में वो मृत्यु है जो कि इससे बदतर है, और इस जीवन के बाद में वो जीवन है जो इससे बेहतर है। तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कुल मिला के यहां पर, अगर तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो और तुम उस जोखिम का सामना नहीं करना चाहते हो जो मेरे नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। यस, जीसस के नाम के साथ में एक जोखिम है, एक रिस्क है, क्योंकि जब आप उसका नाम लोगे लोग तुम्हारे विरुद्ध होने वाले हैं, कोई ना कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलने वाला है, कुछ लोग तुमको मारने भी वाले हैं। शायद हो सकता है, दिख रहा है हमको होते हुए, दुनिया भर में दिख रहा है ये होता हुआ। जीसस ये कह रहे हैं, अगर तुम मेरे नाम तुम मेरा नाम ले रहे हो और लोग तुम्हारे विरुद्ध आ रहे हैं, और तुम उसे बचने के लिए अपने रुख को बदल रहे हो, तो तुम अपने प्राणों को तुम खो दोगे। तुम्हें लग रहा है कि बचा लोगे, लेकिन तुम खो दोगे। लेकिन अगर तुम उस सुसमाचार में लगे रहे, तुम मुझ में विश्वास में बने रहे, और उसके लिए तुमने अपने प्राण यहां पे गंवा भी दिए अगर, तो जान लो इस बात को कि तुम अनंत जीवन पा रहे हो वहां पे, और वो हमेशा के लिए तुम अपने प्राण को बचा रहे हो, क्योंकि तुम पीछे नहीं हटे।
और आज वही एनकरेजमेंट है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के हालात तो इतनी शॉर्ट तुम्हारी साइट नहीं होनी चाहिए कि बस ये 70-80 साल मेरे जब यही मेरे जीवन है। नहीं, इसके बाद में एक जीवन है, अनंत जीवन है, और वो इटर्निटी बहुत बड़ी है। ये पृथ्वी का जीवन तो बहुत छोटा सा है। क्यों ना हम अभी से प्लान करें इटर्नल लाइफ के लिए। मतलब लोग बोलते रहे किसने देखा है वो बाद में जो होता है, किसको मालूम है क्या होने वाला है बाद में। वो डोंट, इसको गैर जिम्मेदारी बोलते हैं। मतलब आजकल तो अगर मैं आज ऐसा बोलूं कि भाई रिटायरमेंट किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, आज ही खा पी के ऐश कर लो, तो लोग, दुनिया के लोग मुझको बोलेंगे तुम कितने गैर जिम्मेदार हो, तुम पैसे बचा नहीं रहे हो रिटायरमेंट के लिए, तुम पब्लिक प्रोविडेंट फंड या इन चीज़ों में तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तुम्हारे बुढ़ापे के लिए। ये गैर जिम्मेदारी बोलते हैं इसको लोग। तो आप जो अनंत काल में अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी होगी। क्योंकि बुढ़ापा भी तो किसने देखा है, कल एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा खत्म हो सकता है, हम बुढ़ापा किसने देखा, लेकिन फिर भी हम बुढ़ापे के लिए बचा के रखते हैं। तो अनंत जीवन के लिए क्यों ना बचा के रखें, अनंत जीवन के बारे में क्यों ना सोचे। यीशु प्रॉमिस करता है अनंत जीवन, हम सबको प्रॉमिस करता है, बोलता है विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। केवल विश्वास, अनुग्रह और विश्वास की वजह से, कोई घोर तपस्या नहीं। वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है और बोलता है बचाने की कोशिश मत करो, डरो मत उन लोगों से जो तुम्हारे विरुद्ध आते हैं, वो बातें जो तुम्हारे विरुद्ध आती हैं, शर्मिंदा मत हो उनसे, स्वीकार लो इसको, अनंत जीवन को धर लो, आज हासिल कर लो उसको, क्योंकि वो हमेशा के लिए है। और कितनी खूबसूरत चीज परमेश्वर ने की है हमारे लिए। क्यों नहीं ये संदेश आप किसी और के साथ में भी शेयर करो। अगर आपने अनंत जीवन पा लिया तो किसी और की सहायता करो ताकि वो भी पा सके। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू।